डेनियल वाल्टर एक कैनेडियन राइटर हैं जिन्होंने ग्रेजुएट किया है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में। उनका ज़्यादातर जो काम रहा है लिखने का, उसका हैबिट्स को इम्प्रूव करने और मेमोरीज़ को और डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए रहा है। उनके सारे राइटअप्स तकरीबन जो है ना इन टॉपिक्स पे हैं, ये सब्जेक्ट होता है उनका। तो आज हम उनके डेनियल वाल्टर की एक जो है ना बुक जिनका नाम है द पावर ऑफ डिसिप्लिन, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ जो है ना इस बुक की जो है ना कि प्लॉट और इनके मेजर टेकअवेज़ के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ जो है ना एक दो टर्म्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको इस बुक का जो है ना कॉन्टेक्स्ट समझ आ सके। सबसे पहले ये दिस बुक इज़ अबाउट टेम्पटेशंस। अब टेम्पटेशंस क्या होती है? रॉन्ग डूइंग्स, कोई भी चीज़ हम गलत करते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ये होता है कि आप इमीडिएट रिजल्ट्स की वजह से लॉन्ग रन में जो आपको रिजल्ट्स मिलने होते हैं, जो बेनिफिट्स मिलने होते हैं, उनको छोड़ के इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहें, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो डेनियल वाल्टर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है वो इन टॉपिक्स पे लिखते हैं। इनकी असल में ग्रेजुएशन की हुई है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस पे। तो इनका ज़्यादातर जो इनके सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं कि फ़ोकस किस तरह से किया जाए, हैबिट्स को किस तरह से डेवलप किया जाए और मेमोरी को जो है ना किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। तो आते हैं इस बुक की प्लॉट की तरफ। द पावर ऑफ डिसिप्लिन ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या चीज़ है। इस बुक में आपको बताया जाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या चीज़ है और लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में लाने के लिए क्या मुश्किलात पेश आती हैं। यानी कि वो बोलते हैं कि मतलब उस मुश्किलात की कौन सी, ये बायोलॉजिकल टेंडेंसीज़ होती हैं। कौन सी बायोलॉजिकल टेंडेंसीज़ होती हैं जिनकी वजह से हम सेल्फ डिसिप्लिन अपनी लाइफ में जो नहीं बना पाते हैं। तो इसके इम्पॉर्टेंट टेकअवेज़ जो हैं इस बुक के, वो ये हैं कि सबसे पहली चीज़ अगर मैं बोलूँ तो उसमें ये है कि ये जो डिसिप्लिन है ये सिर्फ सेल्फ कंट्रोल नहीं है। इट्स नॉट एक्चुअली अ सेल्फ कंट्रोल बट इट्स अ सेट ऑफ हैबिट्स। सेल्फ कंट्रोल जब आता है वो एक हैबिट्स के साथ आता है। ये जस्ट नहीं है खुद पे किसी चीज़ पे कंट्रोल करना, बट इट्स अ लॉन्ग वे प्रोसेस। तो आपको वो चीज़ जो है ना अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी होती है लाइक अ हैबिट। सेकेंडली कि जो कामयाब लोग होते हैं उनकी जो है ना उनका एक पर्पज़ होता है ज़िंदगी का और मोटिवेटेड होते हैं। आप कभी भी किसी सक्सेसफुल इंसान को डीमोटिवेटेड नहीं देखेंगे। ही इज़ ऑलवेज मोटिवेटेड और उनके गोल्स सेट होते हैं। और उसके बाद जो है ना तीसरी चीज़ ये है कि आपकी जो डिसिप्लिन होता है लाइफ में अप्लाई करने के लिए आपसे कुछ चीज़ें मांगता है। उसके बाद आपकी ये चीज़ आपकी लाइफ में आ जाती है। वो सबसे पहले आपसे सेक्रीफाइस मांगता है, डिस्कम्फर्ट मांगता है और बहुत से शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट्स हैं उनको छोड़ के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए काम करने की डिमांड करता है आपसे कि आपके हाथ में कुछ भी ना हो और आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स छोड़ दें इन ऑर्डर टू गेन द ह्यूज बेनिफिट्स। तो इसलिए आप जो है ना ये चीज़ आपसे मांगता है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलें। और उसके बाद जो है आपसे एक चीज़ है कि डिसिप्लिन प्रैक्टिस है, ठीक है। इट्स लाइक अ कल्चर। और डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी रिक्वायर होती है। और उसके बाद जो है ना आपकी जो है सेल्फ अवेयरनेस किसी टॉपिक को लेके और इंटेंशनल आपकी चॉइसेस होती हैं कि आपको टाइम किस तरह से। इंटेंशनल चॉइस का मतलब ये है कि आपके पास टाइम होता है अच्छा काम करने का, बुरा काम करने का, टाइम वेस्ट करने का, टाइम को प्रोडक्टिव बनाने का। तो इसको हम जो है ना चॉइसेस कहते हैं, अपनी इंटेंशनल चॉइसेस कहते हैं। तो ये आपके हाथ में होता है। इसी तरह से डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन होता है और रेजिलियंस पैदा करता है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन जो है अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पैदा करता है जिससे आप फ़ायदा लेते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको फ़ायदा दे सकते हैं। और डिसिप्लिन जो है लाइफ लॉन्ग जर्नी है। कभी कभार आप जो है ना ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं, बट सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो अपने गोल्स के साथ और अपने डिसिप्लिन के साथ स्टिक रहते हैं। थैंक यू।